गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे भक्तिन के बारे में और भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद जो महादेवी वर्मा के जीवन में उसका योगदान रहा, उसका चित्रण यहाँ पर लेखिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भक्तिन जो अपने आप को सेवक धर्म में स्थापित कर चुकी थी, वो महादेवी के साथ अपना स्वामी और सेवक का संबंध मानती है, परंतु वो एक ऐसे प्रकार की सेविका थी जिसको काम से निकल जाने के लिए कहने पर भी वो उस बात का उपेक्षापूर्वक हंस करके टाल दिया करती थी। और महादेवी भी ऐसा मान चुकी थी वो इस प्रकार का सेवक है जो उसके कहने से जाने वाला नहीं है। भक्तिन को वो अपने घर का नौकर नहीं मानती थी, क्योंकि इतना अधिकार जिसके पास हो उसे नौकर नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से घर में आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानते हैं, वैसे भक्तिन को भी क्या करना था, सेवक मान बैठी थी वो। और उसी के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखिका महादेवी वर्मा कह रही है कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। क्योंकि भक्ति ने जिस प्रकार से महादेवी के जीवन में प्रवेश किया था, तो उसको नौकर की संज्ञा देना वो उचित नहीं मानती। उसी बात को अभिव्यक्त करते हुए महादेवी वर्मा कह रही है कि भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। कि जैसे इनको सेवक नहीं माना जा सकता, नौकर नहीं माना जा सकता, बस ये उपयोगी होते हैं, वैसे ही भक्तिन की उपयोगिता महादेवी के जीवन में थी, तो वो उसको नौकर कहना उचित नहीं मानती थी। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, कौन कौन, अंधेरा उजाला, आंगन में फूलने वाला गुलाब, आम आदि, जैसे एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, और वो क्या करते हैं, उस अस्तित्व की सार्थकता प्रदान करने के लिए हमें सुख और दुख देते हैं। ठीक इसी प्रकार भक्तिन भी कभी सुख अनुभूत करवाती है तो कभी दुख की अनुभूति महादेवी को उसके साथ रहने पर होती है। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है, कि भक्तिन अपने व्यक्तित्व का विकास चाहती है और वो इसीलिए महादेवी के जीवन को छोड़ करके नहीं जाना चाहती या महादेवी का साथ नहीं छोड़ना चाहती। अब यहाँ पर कहा है कि परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, मतलब अब उसका बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, इतिवृत्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो उसका पिछला जीवन था, जो बीता हुआ जीवन था, उस अतीत ने उसमें क्या की थी, उसके स्वभाव में ऐसी विषमताओं को उत्पन्न कर दिया था। परंतु जब वो महादेवी के जीवन में आई तो उसमें स्नेह और सहानुभूति की एक चमक हमेशा फूटती हुई दिखाई देती रहती है। उसी बात को प्रकट करते हुए लेखिका कहती है कि परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएँ उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा यानी चमक, छवि फूटती रहती है। इसलिए उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें क्या प्राप्त करते हैं, जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं, मतलब जीवन के प्रति एक मर्म, एक अनुभूति प्राप्त करते हैं, एक मार्मिकता पाते हैं, मतलब जीवन के संबंधों के प्रति एक स्नेह का भाव उसके हृदय में दिखाई देता है। उसका अतीत उस स्नेह और सहानुभूति को प्रभावित करता हुआ दिखाई नहीं देता। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्तों का चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथा स्थान वापस विराजमान हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का अर्थात दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आड़े में रख देती। आड़ा यानी ताक, जहाँ पर जानवर की पहुँच ना हो, और खाते समय चौके का एक कोना धोकर, रसोई का एक कोना धोकर पाक छत के मतलब स्वच्छ छत के नीचे बैठ कर के भोजन करने के सनातन नियम यानी प्राचीन नियम से वो क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है। अब महादेवी अपने परिचितों और साहित्यिक बंधुओं के बारे में बताते हुए कहती है कि उनको कितना आदर सम्मान भक्तिन प्रदान करती है। भक्तिन में इतनी अनुभूति थी,
इतना अनुभव था कि जितना आदर महादेवी दे रही थी उतना ही आदर वो उस व्यक्ति को प्रदान करती थी। इस बात को भक्तिन महसूस कर चुकी थी। तो उसी बात को अभिव्यक्त करते हुए महादेवी कहती है कि मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अर्थात महादेवी कहना चाहती है कि जितना मैं सम्मान कर रही हूँ उतना ही सम्मान कौन देती है? भक्तिन उनको देती है। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है, और वो जितना सद्भाव महादेवी के प्रति रखते हैं उतना ही भक्तिन भी उनको सद्भाव प्रदान करती है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। विस्मित कर देने वाली यानी आश्चर्यचकित कर देने वाली कि गाँव की अनपढ़ महिला जिसे जीवन का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी वो इस बात को कितनी आसानी से समझ जाती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, नाम के अपभ्रंश से अभिप्राय है यहाँ पर बिगड़े हुए नाम से। जैसे क्या होता है, किसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नाम बिगाड़ देते हैं और उसको उस नाम से हम संकेत करते हुए बुलाते हैं, या उस नाम से हम संकेत करते हैं तो हमारे साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसको समझ जाता है। कवि और कविता के संबंध में भी उसका ज्ञान बहुत बड़ा है, पर आदर भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कवियों को एक आदर के दृष्टिकोण से नहीं देखती। उसके लिए क्या है कि जिसके पास कोई कामकाज नहीं होता वो कविता लेखन का कार्य करता है, परंतु उस कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बहुत है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है कि का अहू कवित्व लिखे जानते, का अहू कवित्व लिखे जानते का मतलब है कि क्या ये भी कविता लिखना जानते हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। और वो क्या कहती है, मतलब अगर वो कविता लिखना जानते हैं तो उसके प्रति अवज्ञा का भाव प्रकट करते हुए वो क्या कहती है, तब वो कुछ करिए धरिए ना, मतलब तब ये कुछ भी करता धरता नहीं है, बस गली गली गाओ तो बजाओ फिरिए। बस गली गली क्या करता है, गाता और बजाता फिरता। अर्थात जिस कविता को इसने लिखा है उसको गाता बजाता फिरता है। ये एक कवि के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण यहाँ पर प्रकट किया गया है, क्योंकि कविता का महत्व उसके जीवन में सार्थक था ही नहीं, कविता को समझ ही नहीं सकती थी, इसलिए कविता के प्रति उसका आदर का भाव नहीं था। पर सबका दुख उससे प्रभावित कर सकता है। कैसे? अब देखिए आप, विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता, मतलब आज़ादी के आंदोलन की भूमिका चल रही थी और कोई विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाने के कारण कारागार में चला जाता, अर्थात जेल में चला जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीतता और क्या कहती है, व्यथित होकर के भक्तिन उनके बारे में कहती है कि बीतता बीतता भरे लड़कन का जहन कलजुग रहा तोन रहा, अब पढ़ले हो जाए। कि अगर ये छोटे छोटे बीतता बीतता है ना, छोटे छोटे लड़की छोटी छोटी उम्र के लड़कों का अगर कलयुग में यही हाल रहा तो निश्चित रूप से प्रलय एक दिन हो जाएगी। उनकर माई का बड़े लाड तक लड़ेगा चाहिए कि उनकी माँ को क्या करना चाहिए, बड़े बड़े साहबों तक इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि उनके बेटे जो कारागार के अतिथि हो गए वो वहाँ से मुक्त हो सके, कहकर वो सबको दिन भर परेशान करती रहती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक समान मिलती है, मतलब उसके सहानुभूति में किसी के प्रति कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वो कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, मतलब जैसे मृत्यु के नाम से ही भयभीत होता है व्यक्ति, वैसे ही वो कारागार के नाम से भयभीत होती है। ऊंची दीवार देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे क्या करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जब महादेवी जेल चली जाएगी तो उसका महादेवी से संबंध विच्छेद हो जाएगा और इससे वो डरती है। वो डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व किसका है? अभी मैंने आपको बताया महादेवी के साथ का, कि डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वो अपने कई धोती साबुन से साफ़ कर ले, कि कितनी धोती उसे साबुन से साफ़ करनी चाहिए जिससे वो वहाँ जाए और उनको पहन ले और महादेवी को इसकी वजह से लज्जित न होना पड़े और मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और क्या कहती है कि कौन कौन से सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी जिससे आपको कोई असुविधा ना हो, तो मैं ऐसे सारे सामान आपके लिए अभी से बांध लेती हूँ, ना मालूम कब कारागार की यात्रा करनी पड़े। अब बताओ, आप ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है, ये आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो तो कहती है आप जाओगे तो मैं जाऊंगी। जबकि एक बात बताओ, जो निरपराध है वो क्यों जाएगा अपराधी के साथ?
लेकिन उसका मानना है कि मालकिन जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। वो मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित हो जाती है। अगर महादेवी उसे कहती है कि मैं नहीं जा रही तो उसे इतनी खुशी नहीं होती, परंतु अगर वो ये कह दे कि मैं जा रही हूँ और तुम मेरे साथ नहीं जा पाओगी तो वो इस बात को अपना क्या समझती है, अपमान समझती है। भला और क्या कहती है, भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। मतलब आप देखो क्या कह रही है कि मालिक चला गया तो वो अन्याय नहीं है, मालिक को ले जाकर बंद कर दें वो अन्याय नहीं है, परंतु नौकर को अगर मालिक ने अकेला छोड़ दिया तो पहाड़ के बराबर बहुत बड़ा वो अन्याय मानती है। और ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को क्या करना पड़ेगा, फिर बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, यानी बड़े बड़े साहबों तक से उस महादेवी को छुड़ाने के लिए लड़ना पड़ेगा या वहाँ जाने के लिए लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। अर्थात भक्तिन अपने अधिकार के लिए, भक्तिन महादेवी का साथ पाने के लिए किसी भी हद तक कैसा भी कार्य करने के लिए, किसी भी साहब से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि संघर्ष को वो जीवन का एक अध्याय मानती है जो उसने अपने जीवन में देख लिया है। अब ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है कि अगर ऐसे व्यक्तियों की कल्पना भी करें तो ये कल्पना में भी ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं इस संसार में। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, कैसा बुलावा, इस संसार से जाने का, मृत्यु का बुलावा आ पहुँचेगा, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का अवकाश रहेगा, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा और न मुझे रोकने का अधिकार होगा, तब उस चिर विदा यानी अंतिम विदा मृत्यु के क्षणों में, अंतिम क्षणों में ये देहातीन वृद्धा यानी गाँव की महिला, ये बुजुर्ग महिला क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की ये कहानी अधूरी है, पर महादेवी उस भक्तिन को खो करके इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। देखिए पाठ पूर्ण हो चुका है, अब इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनमें से आता है आपके बोर्ड के पेपर में। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा। देखिए भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि भक्तिन का जो मूल नाम था वो क्या था, लक्ष्मीन था। लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी को धारण करने वाली है, जिसके जीवन में लक्ष्मी बहुत अधिक होती है। अब उस नाम के आधार पर इसका जीवन नहीं था, इसके बाद लक्ष्मी नहीं थी, इसलिए ये अपना असली नाम किसी को बताती नहीं थी। और गाँव में उसका जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा, उसके पश्चात जब वो उसे छोड़कर महादेवी के जीवन में प्रवेश कर पाई, तब उसे दूसरा नाम दिया गया भक्तिन। यह भक्तिन नाम महादेवी वर्मा के द्वारा दिया गया। और क्यों दिया गया था, क्योंकि जब महादेवी ने उसके घुटे हुए सिर को देखा और गले में कंठी को देखा, कान फुकवाए हुए देखे, तो उसने उसे सहज भाव से ही भक्तिन नाम प्रदान कर दिया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों के द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इससे क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। देखिए प्रश्न के प्रारंभ में जो बात कही गई है वो है जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार होना। इसका मतलब अभिप्राय है कि आज भी वर्तमान में भी चाहे कितनी ही शिक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज है। स्त्री के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण आज भी समाज में नहीं है। और देखिए पुरुष स्त्री की संतान के जन्म लेने के पश्चात कुछ कहे या ना कहे, आज स्त्री ही स्त्री की निंदा करते हुए दिखाई देती है, स्त्री ही स्त्री से घृणा करते हुए दिखाई देती है, स्त्री ही स्त्री से ईर्ष्या करते हुए दिखाई देती है, स्त्री ही स्त्री के जीवन को संघर्षमय या कठिनाइयों से सराबोर कर देती है, भर देती है, उसको कष्ट प्रदान करने लग जाती है। अतः स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि संसार में स्त्री ही समाज में विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके आधार पर वो किसी की अच्छाई को या किसी की बुराई को बड़ी आसानी से अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर देती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं था,
बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री का जो मानव अधिकार है कि विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे कि जैसे प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ पर स्त्री का विवाह जो किया जाता था उसमें पुरुषों की अनुमति होती थी। बहुत प्राचीन समय की हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्वयंवर प्रथा होती थी। उसके बाद कालक्रम के परिवर्तन के साथ साथ स्त्री के लिए पति चुनने की स्वतंत्रता उसके पिता को और उसके भाई को प्रदान कर दी गई समाज में। तो आज भी वर्तमान में वही परंपरा जीवित दिखाई दे रही है। आज भी कितने भी बड़े परिवार में देख लो, कितने ही सभ्य परिवार में देख लो, अगर स्त्री के लिए वर का चयन करना है तो स्त्री को आज भी वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। आज भी पिता या भाई के द्वारा या परिवारजनों के द्वारा देखे गए संबंध को ही उसे स्वीकार करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप चाहे जिस व्यक्ति से उसका विवाह किया जा रहा होता उससे उसकी समझ विकसित हो या ना हो, उससे उसकी समझ मिले या ना मिले, परंतु उसको उसके साथ बंधना होता है, उसके साथ जीवन काटना होता है। और जिसके कारण नारी का जो स्वतंत्र अधिकार है जिसमें वो अपने वर का स्वयं चयन कर सकती है, वो अधिकार उस नारी से छीन लिया जाता है। और आज ये अधिकार छीना जाना और पुरुष के द्वारा स्त्री के पति का वर का चुनाव किया जाना एक सामाजिक परंपरा बन चुकी है। यही बात भक्तिन के साथ घटित होती है कि भक्तिन की पुत्री के साथ जब जिठौता का तीतर लड़ाने वाले साले को बंद कमरे में देख लिया जाता है तो भले ही भक्तिन की पुत्री दोषी नहीं थी, परंतु क्या हुआ, एक कमरे में से दोनों का साथ निकलना ही उनके लिए कलयुग का एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया। और कलयुग को दोष देते हुए उन दोनों को पंचायत के द्वारा ज़बरदस्ती फैसला थोपते हुए पति पत्नी के रूप में घोषित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? मैंने आपको बताया था, ये पैराग्राफ आपको अंडरलाइन भी कराया था, अगर आपको याद हो। पेज नंबर 76 के ऊपर बीच वाला पैराग्राफ है कि भक्तिन तर्क वितर्क करने में निपुण थी, वो जी कहना नहीं सीख सकी, वो आए कहना जानती थी, भोजन के प्रति उसका जो अपनी इच्छा होती थी वो बनाती थी, वो दूसरों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करती थी, तो वो बिना पूछे पैसे उठा करके मटके में छुपा दिया करती थी। ये सब उसके दुर्गुण हैं, उसमें दुर्गुणों का इस प्रकार से अभाव नहीं है। परंतु भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन क्यों है? क्योंकि इन्हीं दुर्गुणों के कारण भक्तिन को अच्छा नहीं कहा जा सकता। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? जब उसने ये कहा था कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, जब वो नापित के द्वारा अपने सिर को बार बार मुंडवाती है, गंगा जल से धोती है, कान फूंकवाती और स्त्रियों के अनुसार आचरण करते हुए वो अपने आप को एक सन्यासी के रूप में प्रस्तुत करती है। और इसका उत्तर पूछने पर पुराणों का हवाला देते हुए वो कहती है कि पुराणों में, शास्त्रों में ये बात कही गई है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात जो तीर्थ यात्रा करता है उसको सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने बालों को मुंडवाना भी पड़ता है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? ये बात मैंने आपको समझाया है कि भक्तिन ने महादेवी को अपने और अपने विचारों के अनुसार, अपनी जीवन शैली के अनुसार ढाल लिया। उसे ग्रामीण व्यंजन खाना सिखा दिया, खुद ने शहर के व्यंजन खाना नहीं सीखा। गांव की जितनी दंत कथाएँ थी, लोक कथाएँ थी, पौराणिक कथाएँ थी, जैसी भाषा शैली थी वो सब महादेवी को उसने कंठस्थ करा दी, परंतु शहर की भाषा का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। उसका रसोई के जो साफ़ सुथरा रखने का जो नियम था, धोने का नियम था, वो सब चीज़ें उसने महादेवी को सिखाई। उसके अतिरिक्त उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, वो धोती की घड़ी डालना भी नहीं सीखा। इस तरह से बहुत सारी बातें इस पाठ में बताई गई है जो भक्तिन को एक देहाती के रूप में प्रस्तुत करती है। और उस भक्तिन का महादेवी के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव ही महादेवी को अधिक देहाती बना चुका है। इसी के साथ ये पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।